हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम समझते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, पहले तो समझ लीजिए कि मतलब क्या है। ये कोई वायर है। ये वायर कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का, एल्यूमिनियम का भी, रबड़ का भी, किसी भी चीज़ का, स्टील का हो, किसी भी चीज़ का हो। इस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें लोड लगाएंगे। स्ट्रेस लगाने के बाद इसके लेंथ में क्या चेंजेस आ रहा है, यानी कि इसमें कैसा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, वो हम मेज़र करेंगे। तो इस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ये हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आगे के क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे। जो सिविल वाले होंगे वो लोग, हम यहाँ पे अपने सिलेबस में एक जनरलाइज कर्व पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये एक जनरलाइज कर्व पढ़ते हैं जो कि सारे मटेरियल को कवर करता है। एग्जैक्टली सारे मटेरियल के लिए ग्राफ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें समझना है कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एक वायर लिया हुआ है। ये वायर है और इस वायर पे हमने स्ट्रेस डेवलप किया है, स्ट्रेस दिया है, और उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन हम देखेंगे। तो ये है, हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे ले लिया है स्ट्रेस। अब हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे इसके अक्रॉस हम लोड लगा रहे हैं इस वायर में, और लोड बढ़ाने पे, यानी लोड बढ़ा रहे हैं मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। तो स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन में क्या चेंजेस आता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे पॉइंट ओ से। तो जब हमने स्टार्टिंग में इस वायर पे लोड लगाया तो हम जानते हैं हुक्स लॉ से कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। ये हुक्स लॉ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब यहाँ से जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है और पॉइंट ए तक चलता है। यानी कि हमने 1 किलो लगाया, 2 किलो लगाया, स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। 1 मीटर बढ़ रहा है, 1.5 मीटर बढ़ रहा है, 2 मीटर बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। तो पॉइंट ए तक स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। ये देखिए, अब हम पॉइंट ए के बाद स्ट्रेस और बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि हमने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है। स्ट्रेस हमने बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाया और स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आप यहाँ से देखेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो ये इतना सा है, लेकिन स्ट्रेन के ग्राफ में आप देखेंगे तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे पॉइंट ए के बाद स्ट्रेस हम थोड़ा सा दे रहे हैं और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए पॉइंट ए को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। अब ए और बी के बीच में जहाँ तक
हमने स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाया और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। तो बी पॉइंट पे अगर हम सारा का सारा लोड हटा दें, जो भी हमने लगाया था 2 किलो 3 किलो जो भी हमने लोड लगाया था वो सारा का सारा अगर हम हटा दें, तो जो वायर का ओरिजिनल लेंथ था वो वापस से रीगेन कर लेता है बॉडी। यानी कि स्टार्टिंग में अगर 1 मीटर लेंथ था वायर का और उसे आपने 5 किलो लोड लगा करके बढ़ाया, 5 kg लोड लगाया, तो इसका जो लेंथ था वो हो गया था 1.5 मीटर। तो जैसे ही आपने 5 किलो लोड को हटा दिया तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे चला आता है 1 मीटर पे, पॉइंट बी तक। इसीलिए पॉइंट बी को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट का मतलब क्या कि इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पॉइंट बी तक फॉलो हो रहा है। यील्ड का मतलब होता है, यील्ड का मतलब किसी चीज़ के साथ कुछ एक्स्ट्रा मिलना। जैसे अगर हम इस वायर पे हम स्ट्रेस देते हैं, जैसे रबड़ को हम खींच के रखते हैं तो ज़्यादा समय तक खींच के रखने पे उसका लेंथ जो है वो परमानेंटली बड़ा हो जाता है, होता है ना। उसी तरीके से इस वायर पे अगर आप ज़्यादा देर तक लोड लगा के रखोगे तो इस वायर का भी लेंथ जो है वो परमानेंटली बढ़ जाएगा, 1 मीटर से बढ़ के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी तक ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक अगर आप लोड लगा के हटा देते हो, सारा का सारा लोड आप हटा देते हो, तो वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं यील्ड पॉइंट, यानी कि हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिला, है ना। तो ये हो गया आपका यील्ड पॉइंट। आगे अगर हम फर्दर लोड बढ़ाते हैं बी के बाद, बी पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर लोड बढ़ा रहे हैं तो हम पाते हैं कि हमने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया और स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आप यहाँ पे देखिए बी पॉइंट के बाद ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ पे है ये यील्ड स्ट्रेंथ। बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसे हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। और बी पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट देखो यहाँ है। तो बी और सी के बीच का गैप बहुत ही छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है। लेकिन आप स्ट्रेन देखेंगे, यानी स्ट्रेस आपका यहाँ पे बहुत ही कम है। बी और सी के बीच में स्ट्रेस बहुत कम है, लेकिन बी और सी के बीच का स्ट्रेन आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। अब बी पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर स्ट्रेस हम दे रहे हैं तो हम देखिए यहाँ पे सी को लिखा गया है सेट पॉइंट, यानी कि बी पॉइंट से आगे आप स्ट्रेस देते हो तो बॉडी जो है वो परमानेंटली सेट हो जाता है। अब अगर आप लोड सारा का सारा हटा भी दो तो भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ पे नहीं आ पाता है। वो जो बढ़ गया, यानी कि अगर 1 मीटर का वायर था, अब अगर सी पॉइंट तक आप ले जा कर के अगर लोड आप हटा देते हो और उसका लेंथ 1.2 मीटर हो गया है तो ये 1.2 मीटर ही रह जाएगा, ये वापस से 1 मीटर पे नहीं आएगा। इसीलिए देखिए यहाँ इसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि स्ट्रेन तो आपका ज़ीरो हो चुका है यहाँ पे, सॉरी स्ट्रेस तो यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, यानी कि स्ट्रेन इतना यहाँ पे बचा रह गया, यानी कि चेंज इन लेंथ कुछ ना कुछ इसमें बचा रह गया। इसीलिए पॉइंट सी को हम कहते हैं सेट पॉइंट, यानी बॉडी सेट हो चुका है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अब हम सी से अगर आगे बढ़ते हैं, फर्दर हम स्ट्रेस और देते हैं, यहाँ से हमने स्ट्रेस और बढ़ाया तो हम पाते हैं कि स्ट्रेन भी जो है वो साथ में डेवलप हो रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन बढ़ रहा है एक रैंडम तरीके से, ऐसा नहीं कि प्रोपोर्शनैलिटी में, जैसा कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में फॉलो हो रहा था वैसे नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। पॉइंट डी को दिखाया गया है अल्टीमेट स्ट्रेस। ये अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं कि वो पॉइंट जिस पे के बॉडी जो है मैक्सिमम स्ट्रेस, वो पॉइंट
जिस पे कि आपने मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है। अगर आप इससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर बढ़ाओगे तो बॉडी जो है वो बीच से टूट जाएगा, बीच से या कहीं से भी बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब है कि वो मैक्सिमम पॉइंट जिस पे कि बॉडी टूटे नहीं। मैक्सिमम स्ट्रेस से आगे गया, अल्टीमेट स्ट्रेस से अगर आगे क्रॉस किया तो बॉडी ब्रेक कर जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन विच द बॉडी रिमेन विद स्टैंड। बॉडी जो है वो ब्रेक ना करे, टूटे नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे। अब उसके बाद डी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। तो डी पॉइंट से आगे दिखाया गया है ई पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, और इसे थोड़ा सा नीचे करके दिखाया गया है। इसका रीज़न ये है कि एक बार जो बॉडी जो है अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच गया, मतलब आपने मैक्सिमम स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस दे दिया, उसके बाद अगर आप सारा लोड हटा भी दो तो भी वो बॉडी रुकेगा नहीं, वो ब्रेक हो ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इसको नीचे करके दिखाया गया, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस एक बार पहुँच गया, वंस रीच द अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस को हटा भी दो यानी कि कम करो, है ना, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि हम अल्टीमेट स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। अगर आप कम भी करोगे तो भी ये रुकेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए इसे नीचे करके दिखाया गया है। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। अब इस कर्व से हमें कुछ डेफिनेशन देखना है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस की, जो हमें ग्राफ से मिला था। तो अल्टीमेट स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने ग्राफ में बताया, कि मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल सो दैट इट रिमेन विद स्टैंड। मतलब कि वो अपने पोजीशन पे बना रहे, वो टूटे नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ये कोई वायर है, इस वायर पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया और दोनों तरफ से इसे हम खींच रहे हैं। जैसे जैसे हम इसे खींच रहे हैं ये बड़ा हो रहा है अपने साइज़ से, और जब ये बड़ा हो रहा है तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप अल्टीमेट स्ट्रेस इसे दे दोगे, खींचते खींचते, फोर्स लगाते लगाते आप अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच जाओगे। अब आप फोर्स को अगर और बढ़ाते हो, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस से आप आगे बढ़ते हो, तो ये देखो, ये वायर पे ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेकेज आ गया, यानी कि वायर ब्रेक कर गया। तो अल्टीमेट स्ट्रेस किसको बोलेंगे, ये ब्रेक वाले स्ट्रेस से जस्ट पहले वाला पॉइंट। यानी कि अगर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके स्ट्रेस की यूनिट है, तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे अगर बॉडी ब्रेक कर जा रहा है तो अल्टीमेट स्ट्रेस मेरा कितना होगा, 9.9, है ना। 10 पे टूट रहा है यानी कि उससे जस्ट पहले वाला, तो 9.9 आपका क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस 9.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि बॉडी के टूटने से जस्ट पहले वाला स्ट्रेस, वो होगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। किसी क्वेश्चन में अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच द बॉडी कैन विद स्टैंड, जो भी आपका मैटर है वो इस विद स्टैंड में बना रहे, डिवाइडेड बाय इस बॉडी का जो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों का रेशियो से हम अल्टीमेट स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस निकालने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पे कि बॉडी बना रहे, टूटे नहीं, और डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कहलाएगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस की। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आप समझ रहे हैं कि जिस स्ट्रेस पे बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाए, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच वायर अंडर स्ट्रेस फिजिकली ब्रेक्स। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का डेफिनेशन है और नाम से भी पता चल रहा है। अब हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस की। तो वर्किंग स्ट्रेस है, जैसे हम वर्किंग स्ट्रेस जो है हम डिज़ाइन पर्पस से इस्तेमाल करते हैं।
ये सारा स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हम पढ़ रहे हैं वो डिज़ाइन ही के लिए है। जैसे अगर हम कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई भी ब्रिज अगर हम बना रहे हैं, तो ब्रिज में जो सरिया लग रहा है, जो छड़ लग रहा है, तो उस पर हम कितना स्ट्रेस देंगे कि वो टूटे नहीं, है ना। कितना उसका इलास्टिसिटी है कंक्रीट का, ये सारा इसीलिए हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के केस में। तो वर्किंग स्ट्रेस जब हमें निकालना होगा, तो जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस हम हमेशा क्या रखते हैं, जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिस पे कि बॉडी बना रहता है, उससे हम कम ही रखते हैं। रिस्क हम कवर नहीं करते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस एकदम मैक्सिमम स्ट्रेस दे दिया, हो सकता है बॉडी ब्रेक कर जाए, तो उस तरीके का हम पोजीशन पे नहीं ले जाते हैं। जो आपका स्ट्रेस होगा इस ब्रिज का या जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस को आप हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस से नीचे रखोगे। और वर्किंग स्ट्रेस निकालना होगा अगर आपको, तो इसका फॉर्मूला होगा कि सिस्टम पे, यानी कि जो भी है आपका सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रिज माना है, तो सिस्टम पे एक्चुअल लोड कितना, यानी कि इस पर कितना गाड़ी चलेगी, कितना एक्चुअल लोड होगा एट अ टाइम, एक्चुअल लोड कितना होगा डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्चुअल लोड कितना हम रखने वाले हैं डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कहलाएगा आपका वर्किंग स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा, ये होता है रेशियो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का। सेफ्टी के पर्पस से हम कितना रखेंगे स्ट्रेस को, तो वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। अगर आप निकालेंगे तो ये आपको पता चलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। अगेन ये इम्पॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन, आपका इससे एक क्वेश्चन बनने वाला है।